नमस्कार प्यारे बच्चों। आज 22 अगस्त की वर्कशीट नंबर 21 है, आपके सामने है। 9th क्लास की इंग्लिश की है और ये आपका टॉपिक है आज इंग्लिश में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। ठीक है बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो एक दो वीडियो में बताना इतना आसान बिल्कुल नहीं है। हम चाह कर भी कितना भी कम में समेटना चाहेंगे तब भी आपको एक दो वीडियो में बता नहीं पाएंगे। ठीक है, और पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बेसिक्स होते हैं वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ाऊंगा पर इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ उतना आपको बताऊंगा क्योंकि ये दिल्ली के बच्चों के लिए है और ये जो वर्कशीट के बेस पे है, जो कंटिन्यूटी इसकी चल रही है। ठीक है, मैं बाकी बच्चे जो हमारे हैं, जो भी हमारे इस वीडियो को देखेंगे, जैसे मेरे झारखंड के बच्चे भी हैं और दिल्ली के भी हैं, तो बाकी और भी जो भी हैं यूपी की या अदर किसी भी स्टेट्स के जो भी देखेंगे इस वीडियो को, मैं उनके लिए जो भी हमसे हो सकेगा मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा, सारे यूसेस बताऊंगा, जो भी जितने भी तरीके होते हैं, जितना पता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। बेसिक से बताऊंगा, मॉडरेट लेवल तक आपको लेके जाऊंगा। ठीक है, जितनी आपको ज़रूरत है इस लेवल पे उतना मैं आपको बताऊंगा। पर आज क्या है कि मैं शुरू करता हूं। जो आज की वर्कशीट है मैं हल्का फुल्का आपको बता दूंगा, छोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी जो बोले गए शब्द होते हैं किसी के द्वारा या जो कहे जाते हैं, जो वाक्य होते हैं, उनको हम जब एक्सप्रेस करते हैं तो उनके शब्दों को एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, पहले को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। उसमें लिखा है, एक एग्जांपल है कि मिस्टर दीपक सेड, ठीक है, आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स। मिस्टर दीपक ने कहा कि मैं आपके माँ बाप या माता पिता से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसको हम जब किसी और से बोलेंगे, ठीक है, ये सेंटेंस तो दीपक के द्वारा बोल दिया गया है कि आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स। अब जब हम इसको किसी और वे में किसी दूसरे के सामने बताएंगे तो हम बोलेंगे क्या कि मिस्टर दीपक सेड दैट ही वांटेड टू मीट माय पेरेंट्स। ठीक है, मिस्टर दीपक ने कहा, क्या कहा कि वह मेरे माता पिता से मिलना चाहते थे। ठीक है, पहले ऊपर है आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स, कौन कहता है? मिस्टर दीपक कहता है। लेकिन जब हम उस सेंटेंस को जो मिस्टर दीपक के द्वारा बोला गया है उसको जब हम बाद में किसी से बताएंगे दूसरे से, तो सेंटेंस में टेंस भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो हम ये कहेंगे कि वह हमारे माता पिता से मिलना चाहते थे। ठीक है, डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो क्या है कि मैं काम चला रहा हूँ ये बच्चों के, ताकि जिस वर्कशीट को लेके हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं इसका जो मेन मोटो है वो पूरा हो जाए। ठीक है, फिर भी समझने के लिए मैं थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूँ। डायरेक्ट स्पीच के दो कंपोनेंट्स होते हैं। जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो दो होते हैं। एक को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरे को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है ये मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, एक ये सेंटेंस है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये एक सेंटेंस है जो यहाँ सीरियल नंबर फर्स्ट में एग्जाम्पल लिखा है। द टीचर सेड लुक अप द मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी। ठीक है, अब ये तो पूरा सेंटेंस हो गया डायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के मैंने बोला अभी कि दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब आपका सिर्फ इतना है, द टीचर सेड, ये जो हमने सर्कल किया है ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब आपका। ठीक है, पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन ये जो है टू लुक अप द मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी, ये पूरा जो है इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? ये जो है ये फर्स्ट सेंटेंस होता है। सेंटेंस में आप जो भी आपका सेंटेंस है इसके दो भाग हमने बताए। ये पहला भाग जो है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस होता है। इसमें एक जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ में एक वर्ब होती है। सब्जेक्ट हमारा ये है द टीचर और ये हमारी वर्ब है। ठीक है, चलो ये हो गया। अगला रिपोर्टेड स्पीच, ये जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रहता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको बोलते हैं क्या कि एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। जो एक स्पीकर होता है, जैसे ये द टीचर है,
इस सेंटेंस में जो स्पीकर है वो द टीचर है। तो द टीचर का जो एक्चुअल वर्ड्स है उसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच इसमें है कि लुक अप द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी। ठीक, चलो अब इसमें देखो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो बीच के दो कॉलम हैं, ये जो बीच के दो कॉलम हैं आपको जो यहाँ दिख रहे हैं, एक ये पोर्शन पूरा आपका, ठीक है, और दूसरा ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं बेसिक से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। मैं जल्दी ही पढ़ाऊंगा, हो सकता है कि 1-2 दिन में मेरे वीडियो आते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा 1-1 2-2 पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा बेटा, ठीक है। तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्या कहाँ कैसे करना है, किसका यूज़ करना है, कब कौन सा टेंस चेंज होता है, किस में चेंज होता है, कौन से वर्ड होते हैं जो कनेक्टिंग होते हैं वो किस में चेंज होते हैं, क्यों चेंज होते हैं, ये मैं सब बताऊँगा आपको। अभी शुरू करते हैं। अभी के लिए आप ये जान लो, इसमें अब ये मिला है सीरियल नंबर, इसमें बोला है कि लेट अस सी सम एग्जांपल। चलो हम थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। पांचों एग्जांपल में हम देखते हैं, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले में कह रहा है कि द टीचर सेड, टीचर ने कहा लुक अप द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी, ठीक है। आगे इसका ये ऑर्डर है, द टीचर टोल्ड अस टू लुक अप द मीनिंग ऑफ ए डिफिकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी, ठीक है। सेकेंड, द पुलिसमैन सेड टू द रॉबर डोंट मूव, पुलिसमैन ने रॉबर से कहा, लुटेरे से कहा कि डोंट मूव, ठीक है। अब इसका देख लो, द पुलिसमैन वार्नड, जब यहाँ सेड है मैंने कहा ना अभी ये चेंज कैसे होगा ये आपको हम बाद में बताते रहेंगे। अभी इतना जान लो कि पुलिसमैन अगर किसी चोर से कहेगा, किसी लुटेरे से कहेगा तो क्या कहेगा, रिक्वेस्ट करेगा नहीं, है ना, सजेस्ट करेगा नहीं, धमकी ही तो देगा, चेतावनी देगा वो कि हाँ डोंट मूव, हिलो मत वरना गोली मार देंगे हम, ठीक है, पुलिसमैन बोलेगा। तो ये वार्न कर रहा है, द पुलिसमैन वार्न। ये हम सेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड तो सेंस के ऊपर ही करता है कि हमें कौन कौन से वर्ड्स का सिलेक्शन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ ऊपर देखो, यहाँ ऊपर ये है, एक पढ़ लो, छोटा सा पढ़ लो, इसमें लिखा है ये वाला पोर्शन जो यहाँ है, इफ़ समवन टेल्स अस डायरेक्टली टू डू समथिंग इट इज़ एन ऑर्डर। अगर कोई हमसे डायरेक्ट कुछ कहता है करने के लिए, वो क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर होता है ना। इसमें लिखा है कि रीड द वर्ड्स ऑफ द गिवन बिलो, सर्कल दोज विच यू थिंक आर रिलेटेड टू द डायरेक्टली टेलिंग समवन टू डू समथिंग। ये इन वर्ड्स को आपको सर्कल करना है जिसमें ये आपको पता चले कि किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने के लिए कोई किसी को डायरेक्टली बोलता है तो वो कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। इसमें वॉर्न है, ठीक है, वॉर्न मतलब जानते हो, अभी हमने बताया कि क्या क्या है, धमकी देना या चेतावनी देना। बेग है, ऑर्डर है, बेग मतलब पता है, मांगना, रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर आज्ञा देना, ठीक है, कमांड आदेश देना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, किसी से विनती करना, निवेदन करना, आस्क पूछना, फॉरबिड मना करना। ये इतने सारे आपके पास सेंटेंस है, ये वर्ड्स हैं, ठीक है। इनमें आपको ये सर्कल करना है कि कौन से वर्ड जो ऑर्डर को डिनोट करते हैं। चलो आगे आते हैं, हम यहाँ थे, ठीक है, हम यहाँ एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। एग्जाम्पल में बेटा ये 2 हो गए, पुलिसमैन। थर्ड देखिए आप, ग्रैंड मदर सेड टू द पवन, ग्रैंड मदर ने पवन से कहा कम होम बिफोर 7 PM, कि आप घर 7 बजे से पहले आ जाया करो। ग्रैंड मदर टोल्ड पवन टू कम होम बिफोर 7 PM, ग्रैंड मदर ने पवन से बताया कि वह शाम को 7 बजे होने से पहले, 7 बजने से पहले घर आ जाया करे। फोर्थ, आई सेड टू टॉमी, मैंने टॉमी से कहा सिट डाउन, मैंने टॉमी से कहा सिट डाउन। आई ऑर्डर टॉमी, टॉमी से कोई बोलेगा कि इसका मतलब है वो उसको ऑर्डर करेगा, ठीक है ना। आई ऑर्डर टॉमी टू सिट डाउन। फिफ्थ, फादर से डोंट फॉरगेट द लंच, फादर ने कहा कि डोंट फॉरगेट द लंच, आपको लंच को भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बेटा अब इसके बेस पे ये आपकी एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज करो, ठीक है। मैं ऐसे जनरली बता देता हूँ, आप मन करे तो वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा, जो आपको लगे आप वीडियो पॉज करके देखिएगा, समझिएगा, फिर एक्सरसाइज करके आप हमें सेंड करिएगा, ठीक है। चलो, नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑफ द ऑर्डर इन रिपोर्टेड स्पीच। ये फर्स्ट सीरियल नंबर है, ऑर्डर इन डायरेक्ट स्पीच है, ऑर्डर इन रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। ये हम पहला, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। द डॉक्टर एडवाइज्ड, क्योंकि डॉक्टर जो है पेशेंट को क्या करेगा, ऑर्डर नहीं करेगा, रिक्वेस्ट नहीं करेगा, धमकी नहीं देगा, एडवाइस करेगा, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर के पास जो है पेशेंट सलाह लेने ही जाता है।
द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। ये फर्स्ट हो गया, यहाँ आपको ये भरना है जो मैंने अभी बताया। ये आपको एक्चुअल में जो एक्सरसाइज करना है वो बता रहा हूँ मैं। सेकेंड, द पुलिसमैन सेड टू द बॉयज़, ये इन्वर्टेड कॉमा सिंगल में नीचे जो लगा है, ठीक है, कॉमा ये बंद हो गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, गेट आउट द कार, ठीक है। चलो, द पुलिसमैन ऑर्डर द बॉयज़ टू गेट आउट ऑफ द कार। थर्ड, माई सिस्टर सेड टू द रॉबर, आई विल कॉल द पुलिस। माई सिस्टर वॉर्न्ड या टोल्ड होगा, ठीक है, ये वॉर्न करेगी क्योंकि मेरी बहन है, या तो मुझे चेतावनी देगी, ठीक है, या क्या करेगी वो बताएगी हमें, ठीक। माई सिस्टर वॉर्न और टोल्ड, दोनों में से आप कोई का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दैट शी शुड कॉल द पुलिस। फोर्थ, आई सेड टू माई लिटिल ब्रदर टर्न ऑफ द टैप। मैंने अपने छोटे भाई से बोला, या मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि टैप को बंद कर दे। टैप मतलब नल, टोटी जो लगी होती है, नल को बंद कर दे। फोर्थ हो गया, ठीक है। अब इसका क्या होगा, आई ऑर्डर, छोटा है तो मुझे ऑर्डर ही देना पड़ेगा क्योंकि मैं छोटे से अपने रिक्वेस्ट तो नहीं करता, ठीक है। आई ऑर्डर माई लिटिल ब्रदर टू टर्न ऑफ द टैप। फिफ्थ और लास्ट, द इलेक्ट्रीशियन सेड टू मी डोंट टच द वायर। द इलेक्ट्रीशियन वॉर्न मी नॉट टू टच द वायर, ठीक है बेटा। ये आप अपने एक्सरसाइज कर लीजिएगा। और मैं आपको जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा मैं कल परसों से शुरू करूँगा, कल शुरू करूँगा, टाइम मिलेगा जैसे मैं शुरू करूँगा। बेसिक से आपको मैं सारे रूल्स बताता चलूँ। बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक अच्छा टॉपिक है, थोड़ा टफ है समझने के लिए, बहुत टफ नहीं है। आप अगर टाइम दोगे, थोड़ा वक्त दोगे, मेहनत करोगे तो बड़े आराम से समझ जाओगे, लेकिन टाइम लगेगा। ये ऐसा इतना आसान नहीं होता डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेटा कि सारी चीज़ें आपको एक दो वीडियो में आराम से बता दें और आपको समझ में आ जाए। नहीं, मैं आपको धीरे धीरे दो दो चार चार जो रूल्स होते हैं, उसकी एक्सरसाइज जो होती हैं, उनके यूसेज जो होते हैं, वो मैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा और वीडियो को देखिएगा, बाकी वेट करते रहिएगा। तो मैं आपको जैसे वीडियो होगा मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। ओके।